हेलो दोस्तों, कह रहा है कि राम कुमार ने 41,000 रुपया में 2 एलईडी टीवी खरीदा। एक को 20% लाभ पर बेच दिया। मान लेते हैं एक को वह खरीदा था ₹1 में और 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120 में वह बेच दिया। फिर आगे कह रहा है और दूसरे को 15% हानि पे खरीदा बेच दिया। तो मान लेते कि वह ₹20 में खरीदा था, 15% हानि पे खरीदा, यानी कि 85% पर वह बेच दिया। फिर आगे कह रहा है पाया गया कि दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये लीजिए बराबर कर दिए। समान कह रहा है तो अब परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दीजिए और यहाँ 5 के पहाड़ा पढ़ दीजिए 17 पचे 85 और 5 से पहाड़ा पढ़ दीजिएगा 24 पचे 120। फिर आगे कह रहा है उसका समस्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ओवरऑल उसका लाभ कितना हुआ, हानि हुआ। तो देखिए ए है से 17 रुपया में खरीदा है और भी 24 रुपया में खरीदा है। अच्छा ये बताइए कि ओवरऑल कितना रुपया उसको लग गया। 17 और 24 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 41। लेकिन ये 41 नहीं दिया है, 41,000 दिया है। तो एक बराबर कितना हो गया 1,000 हो गया। कितना हो गया 1,000। तो बताइए ए का कीमत कितना हो जाएगा। तो ए का कीमत है 17, तो 17 गुना 1,000 कितना हो जाएगा 17,000। 17,000 हो गया ए का कीमत। वह 17,000 में खरीदा था। इस पे कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ है। कितना हुआ है 20% का उसको लाभ हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि ये बी जो से 24 रुपये में खरीदा था, यानी कि एक के वैल्यू 1,000 है तो 24,000 हो गया। कितना हो गया 24,000 हो गया। अब इस पे कह रहा है कि 15% का लाभ हानि हुआ है। तो 15% का हानि हुआ है तो 15% का हानि लिख देंगे। ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 17 दूना 3400। कितना हो जाएगा 17 दूना 3400 माइनस और 24 गुना 15, तो कितना हो जाएगा 24 गुना 15, तो 15 चौके 60 कि जीरो, एगो जीरो पहले से था। हाथ में 6, 15 दूना 30, 30 और 6 36, 36 हो गया। अब बताइए 3400 में से 3600 जब घटाइएगा तो बचेगा कितना माइनस में 200। माइनस में 200 यानी कि हमको 200 हानि हुआ है। क्या हुआ है जी 200 हानि हुआ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो चलिए यहीं पे रखते हैं, आगे अगले दिन